Hello, dear students and viewers. I welcome everybody in lesson number 5, which I am going to present through PowerPoint presentation by using my personal computer and mobile and nothing else. तो आज इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इससे पहले मैं 4 लेसन डिलीवर कर चुका हूँ। लेसन 1 में हमने डिस्कस किया था 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंड इन लेसन नंबर 2 I have discussed with my viewers, with my students, words and sentences, how they are formed from letters. एंड लेसन नंबर 3 में काफ़ी लंबी चर्चा की थी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। उसमें थोड़ी हमने टाइप्स भी डिस्कस की थी सेंटेंसेस की। एंड लेसन नंबर 4 जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। देखो, पार्ट्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। पार्ट्स सिर्फ 2 होते हैं। ये सेंटेंस हैज़ ओनली 2 पार्ट्स, बट उसके टाइप्स, उसके काइंड्स काफ़ी हो सकते हैं। तो आज मैं प्रूव करूँगा। सो इन दिस लेसन नंबर 5 वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इट हैज़ 2 मेजर पार्ट्स, वन इज़ हेड वर्ड एंड अदर क्वालिफायर और क्वालिफायर्स। हम इसको आसान बनाने के लिए हम कई टाइप की एग्जांपल्स लेंगे। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू वेरियस एग्जांपल्स। एंड दिस इज माय नेम। So again I welcome everybody. Let us start. So we are going to discuss today parts of subject. तो इस एवरी स्लाइड के लेफ्ट साइड में एक बड़ा कॉलम सा उसमें लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इट विल बी डिस्प्लेड इन एवरी स्लाइड। दिस इज स्लाइड नंबर 2। सब्जेक्ट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिफायर्स, क्वालिफायर और क्वालिफायर्स एंड हेड वर्ड. Head word is the heart of subject. It may be noun or pronoun or something else. आगे जाकर चर्चा करेंगे. And qualifier क्या हो सकता है? What is qualifier? The main heart of the subject is head word. Then what is qualifier? जो head word के बारे में कुछ बताए, उसके संबंधित बातें बताने की कोशिश करे, उसको हम head word बोलते हैं. So what is qualifier? It qualifies head word. इसका पता लगाने के लिए हेड वर्ड से पूछो किसका, कितना, कैसा, कौन सा, ऐसे क्वेश्चन करिए तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे कि हेड वर्ड को जो अगर इसकी व्याख्या होगी, जिसका डिस्क्रिप्शन होगी, तो सिर्फ नाउन होगा. Let us take some examples to understand this concept. Let us try to clarify certain things. और उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी और बातें हम आगे जाकर करेंगे. उसके बाद फिर एग्जांपल लेंगे ताकि आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, चाहे वो 6th क्लास का है, चाहे वो +2 क्लास का है, चाहे कोई और क्लास का है, उसको समझ आनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दिए हैं. सब्जेक्ट and predicate. Predicate is not a subject of our discussion today. We are discussing only subject. तो इसे मैंने लोगों से, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे कोलीग्स हैं, जिनसे डिस्कस करके मैं नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ पावर पॉइंट के बारे में. तो आई एम थैंकफुल टू मैडम ठाकुर, both Madam Thakur, who told me many things about this. Thank you very much. So this is qualifier and this is head word.
The head word is that qualifies. That qualifies that qualifies head word. So we are not talking about predicate. तो ये मैंने काट दिया ये. This. तो सब्जेक्ट में इसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक हेड वर्ड और एक क्वालिफायर. क्वालिफायर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसके काफ़ी हिस्से भी हो सकते हैं. मेन पार्ट इज हेड वर्ड, और हेड वर्ड से पूछा जाए कितना, किसका, कैसा, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा. लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. सम वर्ड्स आर फ्लाइंग. सम वर्ड्स आर फ्लाइंग. आर फ्लाइंग इज द प्रेडिकेट पार्ट, एंड वर्ड्स लिस्ट इज द हेड वर्ड हियर, जिसके बारे में बातचीत होगी. तो पक्षियों से पूछा जाए आप कितने हो, कैसे हो, किसके हो, तो क्वालिफाई. सम इज देयर, कुछ, हम कुछ हैं, ये उनका आंसर है. तो दिस इज क्वालिफायर. आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल. माय एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर. ब्रदर इज द हेड वर्ड हियर. दिस BROTHER. दिस इज ब्रदर. एंड हाँ जी, बड़ा से पूछा जाएगा किसका, कितना, कैसा. माई एल्डर, मेरा बड़ा, उसको जो क्वालिफाई कर रहा. तो माई एल्डर इज, दिस इज क्वालिफायर. एंड थर्ड इज आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. लिटिल नॉलेज, नॉलेज द हेड वर्ड हियर. नॉलेज से पूछा, ज्ञान से पूछा जाएगा, नॉलेज से पूछा जाए कि आप कितना हो, कैसा हो, किसका हो. तो ये दिस इज हेड वर्ड हियर. हाँ, थोड़ा सा. तो ए लिटिल इज क्वालिफायर हियर. एंड नेक्स्ट एग्जांपल, ए टॉल बॉय इन रेड शर्ट इज एन इंजीनियर. बॉय से पूछा जाए कैसा भी, लंबा, इन रेड शर्ट, ये बात. तो इन रेड शर्ट को हम आगे नहीं ले सकते. तो क्वालिफायर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हेडवर्ड से पहले आएंगी, कुछ हेडवर्ड से बाद आएंगी. अगले स्लाइड में ये हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ का एक्सेप्शनल चीज़ बाकी सेंटेंसेस के जब कंपेयर करें तो ये एक हमने हेडवर्ड के बाद लिख दिया. दिस इन रेड, दिस फ्रेज विल कम आफ्टर द हेडवर्ड. जो बाकी हैं सारे उससे पहले आते हैं. आगे जाकर देखते हैं ये सब कैसा हो गया. सब्जेक्ट, अब क्वालिफायर क्या हो सकता है इसकी चर्चा करेंगे. बाकी हेडवर्ड तो है ही है. जब सब्जेक्ट के अंदर हेडवर्ड हो और कुछ वर्ड्स लगे हों साथ में, तब हेडवर्ड इज ऑलवेज नॉन. अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है, वो हम आपको बताएंगे. हमारा क्वालिफायर डिटर्मिनर्स हो सकते हैं जो हेडवर्ड से पहले आते हैं. हमारे क्वालिफायर्स एडजेक्टिव हो सकते हैं जो हेडवर्ड से पहले आते हैं. हमारे क्वालिफायर्स, सब्जेक्ट के क्वालिफायर हेडवर्ड के जो क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकते हैं जो हेडवर्ड के बाद आते हैं. जैसे पिछली इन रेड शर्ट की बात की थी, वो बाद में आएगा. डेमोन्स्ट्रेटर्स, ये भी हेडवर्ड से पहले आते हैं. तो बट क्वालिफायर की हमने क्या निष्कर्षण करा कि क्वालिफायर ऐसे होते हैं, कुछ हेडवर्ड से पहले, कुछ हेडवर्ड से बाद. अब डिटरमिनेंट क्या क्या हो सकते हैं. कहता है आर्टिकल्स हो सकते हैं. आर्टिकल सिर्फ 3 हैं, ए, एन एंड द. ए एंड एन आर indefinite articles and the is a definite article. जब इसकी अलग से एक वीडियो, एक लेसन बनेगा, वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बातें हम करेंगे. वहाँ पर पोजेसिव्स, हाँ जी, प्रोनाउन में होते हैं. ये प्रोनाउन हमारे होते हैं जैसे आई, माई, मी, बी, अवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, लाइक दिस. तो उसके सेकंड पोजेसिव्स जो हिज, हर, अवर, योर, ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं. क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी को डिफाइन करें,
some little few, cardinals 1 2 3, ordinals first second third. जब नंबर्स को हम 1 2 3 लिखें तो उसको हम कार्डिनल्स बोलते हैं, एंड अगर उसको ऑर्डर में लिखें फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस, उसको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो विशेषता प्रकट करे, लाइक ब्यूटीफुल, टॉल, ओल्ड, विग, स्मॉल, एटसेट्रा. एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होते हैं? जब हम नॉन की, हेड वर्ड की हम विशेषता प्रकट करते हैं, कुछ कम शब्दों में एक आदमी हो तो एडजेक्टिव है. अगर और ज़्यादा शब्द यूज उसके किए जाएं तो हेड वर्ड के बाद लिखते हैं उसको, और जो फ्रेजेस होते हैं और अधिक संख्या में व्याख्या की जाए, जैसे मेड ऑफ गोल्ड, इन रेड शर्ट, इन सिटी, और डेमोन्स्ट्रेटर्स, दिस, दैट, दीज, दोज. ये अकेले भी आ सकते हैं और किसके साथ भी आ सकते हैं, लाइक दिस. तो यहाँ हमने क्वालिफायर्स की 4 कैटेगरी की: डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स. अब अगली स्लाइड में कुछ चीज़ रह गई है जो जिसकी हम चर्चा करेंगे कि सेट और कैसा हो सकता है. सेट में भी gerund. What is gerund? This term is very important in English. Gerund is equal to verb plus ing. जब वर्ब के साथ इंग लग जाए और वो नाउन का काम करे, एज ए सब्जेक्ट काम करे, कर सकता है. इसलिए वैसे अभी जब एग्जाम्पल लेंगे आगे जाकर, जो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. प्रेडिकेट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेडिकेट. तो ये मैं इसको ये काट रहा हूँ इसको. रीडिंग, ओनली सिंगल वर्ड इज सफिशिएंट. सिंगल वर्ड इज सफिशिएंट टू एक्ट एज subject. Read is a verb. It means when we read books like this. But I am attaching a ing as a suffix with this read. It becomes gerund and it is acting as पढ़ना. एक अच्छी आता है पढ़ना. Next is seeing is believing. देखना, देखकर विश्वास करना, इसको ये बोलते हैं. तो seeing is gerund and acting as this subject in this sentence. Telling lies, telling is gerund and lies other phrases का छोटा सा साथ में लग गया, डिफाइन किया इसको. तो telling lies is acting as gerund here. ये बात क्लियर हो गई. इसके बाद हम बात करेंगे इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव इज जब वर्ब के आगे परफिक्स में टू लग जाए. परफिक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग से होता है. जेरेंड में तो इनके साथ लग जाता है, टू अलग से होता है. वर्ब से पहले टू लग जाए और वो दैट एक्ट एज नाउन हियर एज ए सब्जेक्ट, तो उसको हम वर्ब नहीं बोलेंगे. एग्जाम्पल देखिए. सो अगेन आई एम दिस ग्रीटिंग, because we are not discussing this part here. Here we have concern only with this subject. To drink is separately, this is verb. Sometimes it has noun, but drink here is verb and we are attaching, इसके साथ आगे to लगा दिया तो ये बन गया infinitive. To drink is bad for health. Drink is bad, शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. To respect elders, the second sentence is our duty. बड़ों का आदर करना ये हमारा फर्ज है, ये हमारी कर्तव्य है. To respect elders is our duty. To find fault is easy. हाँ, किसी में गलती निकालना तो बड़ा आसान है. अच्छे काम करना खुद करना तो बड़ा टफ होता है, और भी गलती निकालना तो बड़ा, दिस इज़ वेरी सिंपल. एंड नेक्स्ट एक और सिचुएशन है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल ही होता है. सिंगल वर्ड हो सकता है. इट एंड देयर आर आल्सो यूज्ड एज सब्जेक्ट समटाइम्स. मैंने स्टार्टिंग बोला हेड वर्ड इज द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बट समटाइम्स हार्ट इज नॉट प्रेजेंट, विजिबल नहीं होता वो ना. तो उसमें ये इट एंड देयर, दीज एक्ट एज सब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल, topic of discussion is only subject,
so I'm not taking this. It is midnight. आधी रात है. It is acting as subject. It again, it was very hot outside. बाहर बड़ी गर्मी है, तो it is acting as subject. There are 40 girls in the room. कमरे के अंदर 40 लड़कियां हैं, तो there is acting as subject. And in the last example, there is no hope of his arrival. उसके आने की कोई संभावना नहीं है, उसके आने की कोई आशा नहीं है. So there here is they are acting as subject here. तो next हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. एग्जांपल में हर चीज़ कोशिश करेंगे कि क्या क्वालिफायर्स हैं, क्या उसमें डिटर्मिनर हैं, क्या उसमें एडजेक्टिव हैं, क्या एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं. तो इन एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा. हाँ जी, स्टडी देखो पार्ट किए मैंने 4. डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एंड दिस इज एडजेक्टिवल फ्रेज. बट नाउन हियर, दिस इज द हेड वर्ड एंड रेस्ट आर क्वालिफायर्स. Some comes before the head word and some comes after. One thing comes after this. And predicate is another part of sentence. This is not the point of discussion today. So first example is boy sings a song. Single word is sufficient here. This is noun. So this is boy is subject here. There is no determiner, no adjective, no adjectival phrase. Sings a word, sings is a verb here. तो sings से पहले classify कर दिया. What comes before the either helping verb or verb, that is subject, and what comes after with that is predicate. कल को अगले हम लेसन जब करेंगे तो आपको predicate के टाइप्स करेंगे, वहाँ हम बड़ी चर्चा होगी इसके ऊपर. नीचे आता है नंबर ऑफ वर्ड्स इन subject. तो देखिए फर्स्ट में हमारा एनिमेशन इसमें हो रही है, ये अपने आप अपीयर हो रहा है कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक वन वर्ड था. सेकंड एग्जांपल इज माय ब्रदर इज अ क्लर्क. मेरा भाई एक क्लर्क है. ब्रदर से पूछो तो माई से रिलेशन बनती है. माई मेरा भाई. कौन भाई? मेरा भाई. कैसा भाई? ये इज ए क्लर्क. सो हियर व्हाट इज नॉट हियर? नो डिटर्मिनर, no adjectival phrase. In the previous example first, there was no determiner, no adjective, no adjectival phrase. And in second, what is the number of words in that subject? हमने पहले भी इसकी प्रैक्टिस की है, तो बच्चों को जो पता है सारा. 2, my and brother. And third example, let us take third example. The moon shines. The moon shines. यानी चंद्रमा चमकता है. What is the? This is determiner and moon is the head word here. Moon is head word here. There is no adjective, there is no adjectival phrase. So, what is the number of words in the subject in sentence third? 2 again. And let us take example fourth. Some bad people quarreled. हाँ जी, people कितने थे? Some डिटर्मिनर हो गया जी. कैसे थे? बैड थे वो, तो ये हो गया एडजेक्टिव. और उसके आगे कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, बात होगी. तो ये सम इज डिटर्मिनर, बैड इज एडजेक्टिव, एंड पीपल हेड वर्ड एंड अदर्स आर क्वालिफायर्स. फोर्थ, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? एंड थर्ड, ये बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि कैसे कैसे, क्योंकि आगे जाकर ये काम आएगा. And fifth example is a valuable ring made of gold was found. A ring is the subject here. Not sorry, head word here. A ring is the head word here. हम ring से पूछते हैं कितने हैं भाई? 1. Determiner is A. हाँ जी, कैसा है? Valuable, बहुत महंगा. और तो नहीं इसके बारे में कुछ बोला गया, कुछ और बोला. That is adjectival phrase. Made of gold. सोने से बना एक बहुत महंगा रिंग मिला, was found. So this sentence is full-fledged sentence which contains everything: determiner, adjective, noun, as well as adjectival phrase. Let us see what is the number of words here. 6 exactly. A valuable ring made over 3 here, 3 there. And next is 6th.
It is again a full-fledged subject. The ripe apples in the basket. हाँ, किससे पूछेंगे? You'll question apples. ये से क्वेश्चन करिए. हाँ, कैसे एप्पल्स हैं? राइप हैं. कहाँ हैं? इन द बास्केट हैं. And the is the definite article and determiner, adjective ripe, where adjective phrase is in the basket. And in this topic we have no concern with these things. Let us see what is the number of letters in this subject. It is again 6. How to classify subject and predicate in sentence, ये पहले हमारे लेसन होता है. थोड़े से हम जहाँ बात कर लेते हैं. सेंटेंस के अंदर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देखिए या वर्ब देखिए. दैट इज़ द लाइन ऑफ, यानी इसमें जो ब्रेक करता है इसको. वर्ब साथ चला जाता है, प्रेडिकेट के साथ जो उससे पहली चीज़ें होती हैं वो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. तो मेरे ख्याल इन एग्जांपल से आप बच्चे और अपनी ग्रामर में या कहीं और भी एग्जांपल्स लेकर क्लासीफाई कर सकते हैं. अभी 6 कंक्लूजन्स. तो जहाँ बच्चों के लिए होमवर्क है, मैंने पहले बोला था कि होमवर्क आपको अलग से नहीं दूंगा, आपको स्लाइड के, आपको इसके वीडियो के अंदर ही होमवर्क मिलेगा. मैं होमवर्क को थोड़ा बताना चाहता हूँ. इसे 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है. 10 सेंटेंसेस आपके पास होंगे, जिसका आप स्क्रीन शॉट लेकर भी बाद में अपना होमवर्क कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड करिए, फिर उसके पार्ट्स बताइए कौन कौन से, उनके अलग अलग नाम कैसे हैं. और सेकंड पार्ट एज ए, क्योंकि आगे से आगे लिंक करने के लिए, टेंसेस से लिंक करने के लिए. आल्सो फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, मेन वर्ब है नहीं है, वहाँ से निकालने की कोशिश करिए. इसकी हिंदी बनाने की कोशिश नहीं है. देयर इज़ नो नीड. होमवर्क में हिंदी नहीं बनाएंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा. अब जो जितना काम बोला वही करा करो. तो यहाँ से 6 कंक्लूजन इस लेसन से निकाली. व्हेन सब्जेक्ट इज वन वर्ड, इट could be noun, pronoun, gerund, infinitive, it, there, and demonstrator single भी हो सकता है. ऐसे this is chair, तो this, that is chair, ऐसे. And second conclusion जो यहाँ से निकली, when subject is described, if subject के बारे में कुछ बोला जाए, then subject then the main word will be noun. इसके बारे में चर्चा हो रही है, the main word हमारा क्या होगा? noun होगा. And conclusion number 3, जब सब्जेक्ट में मेन वर्ड की डिस्क्राइब कैसे किया जाए, एक वर्ड के साथ किया जाए, तो वो सदा ही एडजेक्टिव होता है. एंड व्हेन सब्जेक्ट की व्याख्या उसको डिस्क्राइब करने के लिए है, उसको जो हमारा है मेन वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 वर्ड्स का यूज़ करें, तो पहला डिटर्मिनर एंड सेकंड एडजेक्टिव होगा. और जब सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के अंदर, यानी जो हमारा हेड वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, उसको व्याख्या करने के लिए कुछ और अधिक व्याख्या और शब्द चाहिए, उसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज. और वो हेडवर्ड के बाद आते हैं. कंक्लूजन नंबर 6. तो ये सारा सिस्टम बना, ये हमारे सारे सब्जेक्ट का कैसे कैसे होगा. सब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसमें डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड, ये सारा नॉन होगा इसके अंदर, प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज. इस सब्जेक्ट के पार्ट्स में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव्स, ये सारे हमारे हेडवर्ड से पहले आते हैं सब्जेक्ट के अंदर. एंड और एडजेक्टिवल फ्रेजेस ये सदा ही हेडवर्ड के बाद आते हैं. कुछ मैं अपने फ्रेंड्स का यहाँ धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मेरे वीडियोस व्यू करके एक तो मुझे सब्सक्राइब किया और बेल बटन दबाया कि उनको नोटिफिकेशन अपने आप पहुँच जाएगी. उन्होंने मुझे काफ़ी राय दी
कि आप अपने इस लेक्चर को, इसको, हमारे लेसन को आप कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हो। मुझे मेरे 2 पुराने कोलीग्स हैं, बोथ आर ठाकुर मैडम्स, जिन्होंने मुझे, मैंने फ़ोन पर इतने मेरे है कि मैं समझ लेता हूँ, जो कोई तो बात बताए या स्टेप्स लिख दे, तो पावर पॉइंट के बारे में मुझे कुछ बताया, कैसे कैसे रिकॉर्ड करना, कैसे कुछ आपने एक माउस यूज़ करना, ये सारा उसके पॉइंटर्स, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एक और मैडम हैं और अच्छे रिनाउंड इंग्लिश जानते हैं वो, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हिंट्स दिए हैं। एक मेरा फॉरेनर से इसने मुझे कमेंट किया है, नाम तो मुझे अभी याद नहीं, तो उसने भी मेरे ये काम को पसंद किया है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों से ये कहते हैं, जो मैंने ये काम दिया, आपको होमवर्क दिया है, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी टेबल का या टेबल को देखने के लिए कोई देखना कि क्या है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अलग से रख सकते हो, ताकि वहाँ से देखकर आप काम करिए। काम वही करा करो जो बोला गया हो, एक्स्ट्रा नहीं करना। एक्स्ट्रा हम और बड़े आप स्टेट पढ़ते हो। मैं अपने जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे सभी लेक्चरर्स एंड सभी अध्यापक साथी आजकल लॉकडाउन की पीरियड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टीचिंग कर रहे हैं। तो हमारा स्कूल खासकर, जिसे हम एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं यार, और काफ़ी बच्चे बाहर से भी एडमिशन ले रहे हैं, तो ये कोशिश है हमारी कि हमारी जो टीचिंग हो इफेक्टिव हो। टीचिंग पीसेस में करिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस। टीचिंग को बड़ा लंबा मत खींचिए, लंबा टॉपिक मत लीजिए, टॉपिक के आगे सब टॉपिक्स करिए छोटे छोटे। जब हमारा टीचिंग का पर्पज़ ओनली बना है कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना, बाकी तो हर चीज़ किताबों में लिखी होती है। अगर बच्चे का एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट टीचिंग। तो ये हमारा होमवर्क, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी। अच्छा, जब मैं बात कर रहा था कि वो किसने कमेंट्स किए, तो पहले मैं अपनी स्लाइड्स में अपने जो मेरे लेसन थे वहाँ पर मैं सिंपल से ही उसको प्रेजेंटेशन करता था, मगर मेरे एक बहुत अच्छे हमारे एसएमसी के मेंबर्स भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रॉबिन ठाकुर। उन्होंने बोला, सर अगर आप थोड़ा सा हल्का सा एक म्यूज़िक साथ में अटैच कर देंगे अपनी स्लाइड के साथ में, प्रेजेंटेशन के साथ, तो थोड़ा और अच्छा हो सकता है। तो उसके कहने के बाद मैंने ये म्यूज़िक ऐड करना शुरू किया है। और कोई और इम्प्रूवमेंट मेरे लेसन में हो सकती है, तो आप सभी, आपके सभी के सजेशंस आमंत्रित हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ माई पैशन। मैं छोटे से भी सीखना चाहता हूँ, बड़ों से भी सीखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ एंड होप बड़ी जल्दी हमारा अगला लेसन, मैं लेसन नंबर 6 बनाऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। उसके बाद मैं टेंसेस की तरफ हो जाऊँगा, क्योंकि हमें इस कंसेप्ट में जाने के लिए हम सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो पहले मैं टेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में 5-6 अपने लेसन्स दूंगा। उसके बाद बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाकी कई कुछ और। मेरा एक मानना है कि इफ़ सम ट्रीज, आप मान लो कि वृक्ष है, वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, सदा ग्रोथ होती है, एंड रूट्स आर जस्ट लाइक टेंसेस। जैसे इंग्लिश के रूट्स क्या हैं, जैसे रूट्स जितने अच्छे होंगे उतना वृक्ष ज़्यादा बड़ा होगा। इसी प्रकार आपकी लैंग्वेज पर कमांड, आपकी इंग्लिश में अच्छी कमांड होगी अगर आप टेंसेस के बारे में जानते हो, उसके हर पहलू को आप और ध्यान से देखते हो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, कीप वाचिंग दिस, एंड फॉर स्टूडेंट्स watch again and do homework and try to learn every day, every time. Thank you very much.